नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि यह आरोप नया नहीं है, क्योंकि पिछले साल केदारनाथ मंदिर में सोने घोटाले की बात की गई थी और कहा गया था कि जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें सोने की परत की जगह पीतल की परत लगाई गई थी और आज शंकराचार्य ने 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया है। हालांकि पिछले साल जब ये आरोप उठे थे तो मंदिर कमेटी ने इसको खारिज कर दिया था, लेकिन आज शंकराचार्य का ये कहना था कि अब केदारनाथ में जो सोना घोटाला हुआ था उसकी कोई जांच नहीं हुई, उसको उस विषय को मीडिया ने उठाया नहीं और अब दिल्ली में एक और केदारनाथ मंदिर बन रहा है। ये एक बड़ी साजिश है और केदारनाथ मंदिर जो ओरिजिनल केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड का, उसकी महत्ता को कम करने की ये एक कोशिश है। लेकिन जो केदारनाथ में बड़ा जो सोना घोटाला जिसका जिक्र किया गया है, उसकी सत्यता क्या है, किस तरीके का ये इशू है और इसको उत्तराखंड की सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, आज इसी सब को हम समझेंगे। हमारे साथ प्रेम बहुखंडी है, जो कि वहां के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उत्तराखंड को खुद बिलोंग करते हैं, अभी केदारनाथ से लौटे भी हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज जो आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाए हैं, इसमें क्या सच्चाई है और किस तरीके के पुजारियों ने भी इसको लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन किया था, तो इसकी सच्चाई क्या है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्रेम जी, अनम्यूट करिएगा। हाँ प्लीज। देखिए, अभी तक हम लोग बोल रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता बोल रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोल रहे थे, हम जो राज्य आंदोलनकारी वो बोल रहे थे, जो राज्य हितैषी लोग हैं वो बोल रहे थे। हमारी बात को सुन नहीं रहे थे, हमारी बात को मान लिया जा रहा था कि हम मोटिवेटेड हैं, हम सरकार के खिलाफ बात करते हैं, हमारे को आदत पड़ गई है बोलने की। लेकिन अब तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो प्रतिनिधि हैं, जो जिनकी छत्र छाया में पूरा हिंदू धर्म चलता है, शंकराचार्य, उन शंकराचार्य ने भी कह दिया है कि भाई ये 228 किलो सोना कहाँ गया है। अब सोच लिए 228 किलो सोना की जो मार्केट रेट है वो गया क्यों। कई सवाल हम तो पिछले कई साल से सवाल उठा रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या उठा रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जब लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने देहरादून की रैली में कहा कि केदारनाथ में घोटाला हुआ है, केदारनाथ आपदा के बाद जो जो बना था उसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा था कि वहां एक तो स्कूटर में 50 किलो की डीजल टंकी में भरा गया है। तो हालांकि कुछ दिनों के बाद ही वो शख्स जिनकी टंकी में भरा था, जिनके दौर में टंकी में भरा गया था, वो बीजेपी में चले गए, तो उसके बाद वो भी शांत हो गए। केदारनाथ के अंदर पता नहीं केदारनाथ को क्या समझ के लोग बैठे हुए। देखिए, मेरा मानना है कि अगर धर्म को आप मानते हैं तो इन टोटलिटी में मानिए, और धर्म को नहीं मानते और नास्तिक है तो फिर अब वो इस तरह से रहिएगा। हम भगवान भगवान केदारनाथ को हम शैव हैं, शिव की पूजा करने वाले लोग हैं, हम उनको सुप्रीम मानते हैं उत्तराखंड के अंदर। हम ये इसको शिव की भूमि मानते हैं। हम बाबा केदारनाथ के साथ किसी तरह के छेड़छाड़ के सख्त खिलाफ हैं। जो चाहे आपदा के बाद घोटाला हुआ था, जो लगातार हम देख रहे हैं उस पर कोई जांच नहीं हुई, लगातार सवाल के घेरे में कई लोग हैं जिनके पर बात हो रही थी कि वहां किया गया है। उसके बाद पिछले साल एक और घोटाला हुआ कि किसी ने क्यूआर कोड लगा दिया। आज के दौर में क्या इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है कि क्यूआर कोड किसने लगवाया था और किस अकाउंट में पैसे जा रहे थे, और लगातार पैसे जा रहे थे। नहीं, लेकिन उसके प्रेम बाद आज आपसे हाँ, जो मंदिर में जो ये जिस घोटाले की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं उसके बारे में मैं समझना चाहूंगी कि उसकी सच्चाई क्या है। ये कहा जा रहा है कि गर्भगृह में जो सोना लगा है, सोने की जगह उस पर पीतल की परत लगाई गई है। अब इसकी सच्चाई क्या है? 228 किलो सोना क्या वाकई में गायब हुआ है या फिर सोने को गायब करके उसमें पीतल लगा दिया गया? पुजारियों का क्या कहना है? जो पुजारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आप लोग वहां उससे अवगत हैं, आपका क्या मानना है कि सच्चाई क्या है? क्या क्या ये किस तरीके का घोटाला है? देखिए, यही तो हम कह रहे हैं ना कि जो सोना लगा था, इस सोने को लगाने वाले कुछ लोग, जब गणेश गोदियाल जी मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, वो लोग भी आए थे, इनके पास भी आए थे कि हमको लगवाना है। इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई भगवान शंकर के यहाँ सोने का क्या लेना देना। वो तो खुद ही मरघट में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो तो खुद ही दुनिया से दूर रहते हैं। अब ये जिस व्यक्ति ने लगाया है 228 किलो, पहला सवाल तो ये है कि 228 किलो लगा था या नहीं लगा था, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरा सवाल ये है कि अगर लगा था तो सोना उस रंग कैसे बदल गया, वो पीतल कैसे हो गया, वो तांबा कैसे हो गया, क्या सोने की सिर्फ परत लगाई गई थी? दूसरे सवाल है। अब ये जो सवाल आपने किए हैं, इस पर हम तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, पत्रकार होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हम सवाल उठा रहे हैं। हमारा तो बेसिक तरफ ये कहना है कि सरकार ने इस पर जांच क्यों नहीं करी। वहां के जितने मंदिर के पुजारी हैं, रोज के रोज गर्भगृह में जाते हैं, 6 महीने रहते हैं, उन सब का कि वो सोना लगा ही नहीं,
क्योंकि 228 किलो सोना अगर लगता तो पता चलता, तो लगा ही नहीं। और अगर लगा है नहीं लगा है, वो कैसे गायब हो गया, वो कैसे वो बदल गया, ऐसा कौन सी केमिकल हो गए कि सोना जो है बदल गया। ये बड़ा अजीब सा सुनने को है। तो इस पर सवाल उठाए जा रहे थे। हम लोग कह रहे थे इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने जो क्यूआर कोड की बात करी उसकी जांच नहीं हुई, इसकी जांच नहीं हुई। अब जो नया जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहे हैं, तो सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां भी लगा हुआ है, उसमें चंदा दीजिए। अच्छा, लोग कह सकते हैं कि विश्वास नहीं हो। आज सुबह ही हमारे एक पत्रकार साथी ने, जो देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उसमें 11 रुपए चंदा दिया है। इसका मतलब वो भी चल रहा है। और सरकार अनभिज्ञ है कि हमें पता नहीं कि केदारनाथ के नाम पर इतना बड़ा घोटाला, 228 किलो सोना जिस व्यक्ति ने दिया है, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई अननोन आदमी है। उस पर आईटीआर, उस पर और कोई एजेंसीज हैं, किसी ने जांच करने की कोशिश करी? यही तो बड़ा प्रश्न है। हम यही सवाल को उठा रहे हैं कि जांच का काम है, तो जांच नहीं करी। और सरकार ये मान के बोल रही थी कि नहीं नहीं आप लोग बायस है, पता नहीं क्यों बोल रहे। अब हमारा ये कहना है कि जब शंकराचार्य ने खुलकर बोल दिया है, अब सरकार को चाहिए कि जांच करें। सरकार को चाहिए कि जो अगर इसमें सच्चाई है नहीं है वो बात की बात है, पर जांच करके कम से कम जो हम जैसे भक्त लोग हैं, शिव के भक्त लोग हैं, जो लाखों करोड़ों भक्त हैं पूरे देश के अंदर, खुद प्रधानमंत्री शिव के भक्त हैं, केदारनाथ लगातार जाते रहते हैं, उनका खुद का इंटरेस्ट है, उन सबकी जो शंकाएं हैं वो खत्म होनी चाहिए। वो जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसको खत्म हाँ, करना। नहीं आपने ठीक कहा कि इसमें जांच तो हो कम से कम कि ये गड़बड़ी हुई कहाँ से है, किसके एंड से हुई है। लेकिन अब इसमें कटघरे में कौन है? क्या मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं, केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट के लोग हैं, पुजारी हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है? इसमें शक के दायरे में कौन कौन आता है? देखिए, मंदिर का जो बद्री केदार मंदिर समिति का जो चेयरमैन है वो सरकार अपॉइंट करती है। इस टाइम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और जो इस इसको वक्त राज्य उसके सरकार अध्यक्ष हैं। अपॉइंट करती है? आप कह रहे हैं कि और इसको राज्य सरकार अगर सरकार, राज्य सरकार अपॉइंट करती है? जी, राज्य ओके। सरकार अपॉइंट करती है। तो सबसे पहला तो सबके घेरे में वो हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो सबके घेरे में वो है, क्योंकि उनके लेवल पे आज भी उन्होंने केदारनाथ के जब दिल्ली में मंदिर को लेकर वो आर्गुमेंट वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वो मैं उस धार्मिक बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो शंकराचार्य ने बिल्कुल खत्म कर दिया कि आप केदार को हिमालय से नहीं ले जा सकते। एक बार रावण ने कोशिश करी थी श्रीलंका ले जाने की, तो रावण का क्या शुरू हुआ था सबने देख लिया। तो केदार को आप नहीं ले जा सकते, शिव हिमालय के हैं, शिव हिमालय में रहेंगे। ये बात तो जिसको शिव के दर्शन कर रहे हैं उसको हिमालय में आना पड़ेगा, तो अपने घर आप शिव को नहीं ले जा सकते। वैसे ही प्रश्न ये है कि आप इस पर जो है, जो मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, सबसे पहला तो कटघरे में वो हैं। वो क्यों वो कर रहे हैं? और जो उसके साथ बाकी लोग हैं अपॉइंटी, जो उनके अध्यक्ष के साथ में सचिव होते हैं, वो तो राज्य सरकार के आदमी होते हैं। वो मेरे ख्याल से पीसीएस लेवल का ऑफिसर होता है, जो सरकार ने अपॉइंट करा। तो दोनों ही कटघरे में है। उनकी नजरों के बिना तो ऐसा हो नहीं सकता है कि ये गया हो। और फिर सरकार मतलब सरकार डायरेक्टली नहीं भी कहेंगे, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, जो धर्म और संस्कृति का काम देखते हैं, वो तीसरे वो हैं कटघरे में। इन तीनों की जांच होनी चाहिए, ओवरऑल जांच होनी चाहिए कि भाई ये सोना आया भी था या नहीं आया था। आया था तो लगा कैसे, लगाने वाले कौन लोग थे, उसकी जांच होनी चाहिए। लगा है, अगर लगा था और अगर पीतल लगा था तो फिर उसको सोना कहकर क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया गया? ये बड़ा सवाल है। और अगर वो सोना था तो फिर सोना पीतल कैसे बदल सकता है उस पर? तो जांच नहीं हुई, एक बात। दूसरा सवाल जो शंकराचार्य ने उठाया है, आदरणीय शंकराचार्य ने उठाया है, उन्होंने कहा कि मीडिया और जो सरकार के भक्त लोग हैं, जिनको हम भक्त लोग कहते हैं, सरकार के भक्त, मैं शिव भगवान केदार के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार के भक्तों की बात, वो लगातार मौन धारण किए हुए इस पर। वो एक शब्द नहीं निकाल रहे कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। आप सवाल तो उठाइए, आपके आस्था के केंद्र में कोई व्यक्ति इतना बड़ा घोटाला कर देता है? 228 किलो सोना कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, करोड़ों में उसकी लागत जाती है। तो वो जो वो गया है उस पर जांच होनी चाहिए, हमारा भी मानना है। और अब तो शंकराचार्य ने कह दिया, तो उससे ऊपर तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है। हिंदू धर्म को अगर आप मानते हैं तो हिंदू धर्म में इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई किसी के और बात में नहीं होती। तो मीडिया को भी इस पर सेंसिटिव होना चाहिए, मीडिया को भी इस पर सवाल उठाना चाहिए, कौन लेते हैं। और आजकल तो बहुत आसान है ना जांच करना, किन घोड़ों में गए थे, किस गाड़ी से आया था, किस हेलीकॉप्टर से आया था, और किस हेलीकॉप्टर से गया है, कौन हेलीकॉप्टर थे जो ऑफ टाइम में वहां गए। क्योंकि 6 महीने के अंदर जब यात्रा चल रही है तब तो निकालना बहुत मुश्किल है और लगाना भी मुश्किल है। यानी कि उस टाइम पे लगाया गया जब यात्री कम थे, क्योंकि यात्रियों के सामने जहाँ दसियों हजार यात्री वहां हों, तो वहां से अगर आया है 228 किलो सोना, तो वो कैसे आया है और गया है तो कैसे गया है, दोनों की जांच होनी चाहिए। ये हाई लेवल जांच की जरूरत है। और इसमें उससे पहले जब ये जांच हो रही होगी तो अध्यक्ष को और सचिव को, दोनों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए।
नहीं, लेकिन प्रेम जी, जो मोदी जी हमेशा डबल इंजन की सरकार की बात करते रहते हैं कि डबल इंजन सरकार की ये उपलब्धि है। अब अगर डबल इंजन सरकार की अगुवाई में इस तरीके का इतना बड़ा घोटाला, और इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट है केदारनाथ, पूरे दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, और अगर वहाँ पर इतने बड़े भ्रष्टाचार को पनपता हुआ अगर कोई राज्य सरकार आराम से देख रही है, चुपचाप बैठी हुई है, 1 साल से लगातार ये इश्यू उठ रहा है और उस पर राज्य सरकार चुप है। केंद्र सरकार ने एक बार भी मोदी जी ने पुष्कर सिंह धामी को बुलाकर ये नहीं पूछा कि भाई इतनी बड़ी घोटाला हो गया, आप क्या कर रहे हो? हमने तो नहीं देखा कि पुष्कर सिंह धामी को तलब किया गया हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी उल्टा अभी दिल्ली के बुराड़ी में जो बुराड़ी वाला जो इलाका है वहां पर वो केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या कहेंगे कि क्या ये केदारनाथ मंदिर के साथ एक बड़ी साजिश है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर रही है? संभव है ये साजिश हो, क्योंकि जैसे आपने कहा वो टूरिस्ट स्पॉट है, हमारे लिए वो आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वो धर्म स्थल है, लेकिन उसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। उसके अंदर जिस तरह से टूरिज्म चल रहा है, हमें कह रहे हैं कि लिमिटेड लोग जाएं, लेकिन धर्म और आस्था के साथ जाएं। जब पौराणिक यात्रा थी, लोगों का जिस तरह से माना जाता था कि अंतिम समय में उधर को जाते हैं, उस तरह से जाए, उसको हनीमून सेंटर केंद्र न बनाया जाए, जो कि लोगों ने बना दिया है। तो ये बनाने में भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और केंद्र सरकार उसमें इन्वॉल्व है, जिस तरह से वो कर रहे हैं। एक बार टूरिस्ट पैकेज बेचे जा रहे हैं, वहाँ पे टूरिज्म के पैकेज जा रहे हैं, लोग बड़े पैमाने पर डेथ हो रही है। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहाड़ के अंदर अगर आप आते हैं तो एक्टिमलाइज होना चाहिए, ये बात तो सब जानते हैं। आज जितने टूरिस्ट पैकेज हैं, अगर आप उनको ध्यान से देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, वो ऐसे हैं कि दिल्ली से आपको सुबह ले जाएंगे और शाम को केदारनाथ से दर्शन करा के वापस ले आते हैं। आप 500-400 मीटर की हाइट से निकल उठते हैं और सीधे 10,000 फीट 12,000 फीट पर पहुंचते हैं, 14,000 फीट पे पहुंचते हैं। आपको नहीं लगता कि शरीर को उसका दबाव झेलना पड़ता है? युवा थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, लेकिन डैमेज ना होते हो ऐसा भी नहीं हो सकता। इस पर कोई साइंटिफिक जांच तो हुई नहीं है। तो पूरा टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया, उसको बार कोड लगा दिया जाता है और बार कोड का अभी तक पता नहीं चलता कि बार कोड लगाया किसने और उसके बार कोड का पैसा किसके खाते में जा रहा था। वो तो बहुत आसान काम है ना पता करना। दिल्ली के बाद दिल्ली में बार कोड लगा दिया गया है, उसका खाता पैसा कहाँ जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से हाइप क्रिएट का है। दूसरी बात, अगर आप वहां पर केदारनाथ जाएं इस बीच में, तो आप देखेंगे जिस तरह से उसको जनपद की तरह सजाने की कोशिश की जा रही है। और सिमिलरली बद्रीनाथ में, अभी बद्रीनाथ में बीजेपी चुनाव हारी है, वो बड़ा कारण ये भी है कि जो स्थानीय पंडे हैं, पुजारी हैं, जो वहाँ के लोग स्थानीय व्यापारी हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो गांव वालों की श्रद्धा है, उस सबको चैलेंज किया जा रहा है। उसको बड़े पैमाने पर सरकार चैलेंज कर रही है। आपने डबल इंजन की बात करी है, मैं तो कह रहा हूँ 4-4 इंजन वहाँ है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनकी है, उनका ही है वहाँ पे रुद्रप्रयाग जिले में। जिला पंचायत अध्यक्ष बद्रीनाथ में इससे पहले कांग्रेस के थे, लेकिन जो व्यक्ति कांग्रेस में थे वो बीजेपी में जा चुके, तो बद्रीनाथ में भी एक तरह से उन्हीं का है और मंदिर समिति उन्हीं के पास है। तो ये तो सारे इंजन उन्हीं के हैं ना। उसके बावजूद भी जांच नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सरकार है, चाहे मुख्यमंत्री उसमें है, चाहे मंत्री उसमें है, उनको कटघरे में खड़ा करता है। उनको कटघरे में खड़ा करता है कि उनको पता है कि ये खेल क्या हुआ है और वो नहीं कर रहे हैं इसमें, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। और हम लगातार मांग कर रहे हैं, अभी तक हम मांग कर रहे थे, अब तो आदरणीय शंकराचार्य जी ने कर दिया, पूजनीय शंकराचार्य जी ने कर दिया। इसके ऊपर तो मुझे लगता है कोई सवाल हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने कर दिया वो फाइनल होना चाहिए, ये फाइनल वर्डिक्ट मान लिया जाना चाहिए कि जांच होनी चाहिए। नहीं, लेकिन प्रेम एक बात और भी है कि जब इसके पहले जब शंकराचार्य ने ये सारे सवाल उठाए थे और वो लगातार उठा भी रहे, राम मंदिर के सिलसिले में भी उन्होंने कहा, और आज उद्धव ठाकरे के बारे में भी उन्होंने आज कहा कि देखिए उनके साथ एक बड़ा विश्वासघात हुआ है। तो राम मंदिर के समय में उनकी जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। लेकिन अभी 2 दिन पहले वही शंकराचार्य ने अनंत अंबानी की शादी में मोदी जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन आज जब वो प्रेस वालों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने ये भी बताया कि कितनी गड़बड़ी की है बीजेपी की सरकार ने। चाहे वो पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो जिसने कि केदारनाथ के सोने घोटाले की बात हो, या फिर या फिर उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके का विश्वासघात हुआ हो। तो आपको क्या लगता है कि कितना सीरियसली लेगी बीजेपी उनको, और क्या उनके कहने पे वाकई में तत्पर होकर काम करेगी या कुछ एक्शन लेगी? राहुल हाँ। गांधी ने भी बहुत क्लियर कट संसद में कहा है कि बीजेपी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती। ठीक है, वो हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व नहीं करती है कहीं भी। तो शंकराचार्य सुप्रीम है हिंदू धर्म में, उनसे ऊपर कोई नहीं है। बीजेपी ट्रोल करती है, करती रही। मैंने देखा कि जो 10वीं फेल, 8वीं फेल, छोटे मोटे नौकरी करने वाले, कुरियर बांटने वाले लोग, वो शंकराचार्य के हिंदुत्व के नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। शंकराचार्य पे सवाल उठाने वाले लोग सीधे नरक में जाएंगे।
अगर स्वर्ग नरक दूसरी कहीं दुनिया में है तो सीधे नरक में जाएंगे। तो बीजेपी ने जो बड़ी ट्रोल आर्मी पैदा कर दी है, जिसमें ज्यादातर अनपढ़ टाइप के लोग, कम पढ़े लोग, लेगे लोग, स्कूल ड्रॉप आउट्स लोग हैं, उनके जो करने की कोशिश कर रही है, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। अयोध्या में राजनीतिक तौर पे उन्होंने मुंह की खाई है, बद्रीनाथ में उन्होंने राजनीतिक तौर पे मुंह की खाई है। हम बद्रीनाथ में लगातार कह रहे थे कि बद्रीनाथ के अंदर आप जो कर रहे हो वो धर्म विरुद्ध है, वहां के स्थानीय लोगों के हक हकूक के खिलाफ है। वहां के लोग जो हजारों सालों से उस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी उनकी आस्था जुड़ी हुई है, जो जो सोते जागते बद्रीनाथ को जीते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हुए जय बद्री विशाल बोलते हैं, उन लोगों की आस्था के साथ उनके आप खड़ा वो मत कीजिए, उनको खदेड़िए मत वहां से, वहां खदेड़े जाने वो लोग, तो उसका असर उनको हो गया। तो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व वो नहीं करती, ये बात तो अब क्लियर कट राम जी के अयोध्या धाम से भी हो चुकी है और विष्णु जी के बद्रीनाथ धाम से हो चुकी है। और मैं कह रहा हूँ कि अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर केदारनाथ धाम में भी पता चल जाएगा उनको कि वो प्रतिनिधित्व नहीं करते। उनको उनकी ट्रोल आर्मी को थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, और कम से कम धर्म के मामले में आप जो है शंकराचार्य को तो सवाल मत खड़ा कीजिए। धर्म तो शंकराचार्य सबसे ज्यादा जानते ही हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन प्रेम, अब एक दो आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि क्या आपको लगता है कि मोदी जी और बीजेपी जिस तरीके की हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, या आरएसएस जिस तरीके की बातें करता है, आज उस हिंदुत्व की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है इस एपिसोड के बाद? और क्या ये एक बड़ी साजिश नहीं है? ये मैं साजिश शब्द का दोबारा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कि क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर केदारनाथ धाम के साथ एक बड़ी साजिश कर रहे हैं? अब मेरा मानना है कि भगवान केदारनाथ के साथ साजिश करना तो किसी के बस की है नहीं बात, इन लोगों के बस की नहीं है। वो सुप्रीम है, वो जब चाहें तो अपनी, अगर उन्होंने तीसरी आंख खोल ली तो सबको समझ आ जाएगा साजिश है। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान केदारनाथ को, उनके धाम को, उनके जो ध्यान केंद्र है, जहाँ वो दुनिया से दूर हट के 15,000 फीट 14,000 फीट में ध्यान करना चाहते हैं, बर्फ के अंदर दबे रहना चाहते हैं, वहां पर जिस तरह से वो जनपद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले कुछ दिनों के साथ, सारे जियोलॉजिस्ट कह रहे थे कि आप कंस्ट्रक्शन गलत कर रहे हो। जितने लोग हिमालय पे पर्यावरण पे काम करते हैं वो कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। हर 5 मिनट के अंदर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। वहीं पे बगल में केदार सेंचुरी है, जिसके बारे में कहते थे कि वहाँ बहुत सेंसिटिव जोन है, तो वहाँ ज़्यादा तेज आवाज़ भी नहीं करनी। हम पहाड़ के लोग बहुत तेज जंगलों में आवाज़ भी नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा तेज आवाज़ करने से जीव जंतु और जो देवी जो लोग ध्यान में बैठे हैं, साधु संत, वो परेशान होते हैं। आज हर 2 मिनट 5 मिनट के अंदर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ जाएगा। उस इलाके के बच्चों, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी स्टडी करनी शुरू पड़ेगी कि उनके दिमाग पे, उनके कानों पे कितना असर पड़ रहा है। स्कूल चलने मुश्किल हो गए, तो टीचर के लिए पढ़ाना मुश्किल हो गया वहाँ पे। और जीव जंतुओं की बात तो कौन करेगा इस पर वो केदार वन्य सेंचुरी है, जिसके अंदर से लोगों को जाने, एंट्री नहीं करने दिया जाए, कि सेंसिटिव जोन है इतने सारे। तो ये कहीं ना कहीं साजिश तो दिखाई देती है। अब ये मूर्खतापूर्ण साजिश है, गलतफहमी में साजिश है कि हम उसके ठेकेदार हैं, पैरोकार हैं, हम जो चाहें वो कर देंगे। चूंकि मोदी जी वहां जाते हैं तो इसलिए बाकी बीजेपी के लोग को लगता है कि हम सब कर देंगे। हमें कह रहे हैं कि आप जाइए, आपका स्वागत है, जाना चाहिए, पर प्रणाम करने चाहिए। हिमालय को आप जीतने मत जाइए, शिव को आप जीतने मत जाइए, केदारनाथ को आप जीतने मत जाइए, श्रद्धा के साथ जाइए, सर झुका के जाइए। हिमालय आपका हमेशा संरक्षण करेगा। अगर आप नहीं करेंगे उसको उस तरह का बनाने का, तो हिमालय को भक्षण करने में देर नहीं लगती है। जो करता रहा है, 2013 में हमने आपदा देखी है और लगातार हम लोग देखते रहते हैं, इसलिए हम लोग तो चैलेंज नहीं करते। तो जो बीजेपी कर रही है वो गलत कर रही है, बीजेपी को समझ जाना चाहिए। और खासकर चुनाव में भी देख लिया होगा, अयोध्या और बद्रीनाथ तो झांकी है और केदारनाथ अभी बाकी है। अगले 3-4 महीने के अंदर समझ आ जाएगा कि केदारनाथ में जो कर रहे हैं वो क्या होने वाला है। आखिरी सवाल करूंगी प्रेम, कि आपको लगता है कि राज्य सरकार किसी न किसी तरीके की जांच करेगी? इसमें कोई जांच आपको होती भी नजर आ रही है, जो अभी तक संभावनाएं हुई हैं, और उसको देखते हुए? जी देखिए, राज्य सरकार का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड के अंदर मैं कल परसों भी कह रहा था कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन जिस दिन से शुरू हुआ है, 90s की बात कर रहा हूं मैं, और हमने राजनीति को समझना शुरू किया, हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के साथ लगातार साजिशें कर रही है। उत्तराखंड का जो रमाशंकर कौशिक ने जो बिल बनाया था समाजवादी पार्टी के, और जो विधानसभा में आया था 1993 में, उसमें 28 संशोधन बीजेपी लेके आई। जिस अनंत कुमार सिंह ने मुजफ्फरनगर के अंदर, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था जिसमें महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कई लोग मारे गए थे, जो अनंत कुमार सिंह डीएम, उस टाइम वहाँ का डीएम था, उसको एक बड़े मंत्री ने अपना ओएसडी बना दिया था, उसका संरक्षण किया है। राजधानी का मसला सॉल्व नहीं किया उन्होंने। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो हम नहीं चाहते थे राज्य के अंदर, वो दोनों के दोनों मिला दी। इस तरह की साजिश करें।
तो अभी भी एक आदमी जिसको जनता ने, उसके क्षेत्र की जनता ने नकार दिया था, चुनाव हार गया था, उस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उसकी अथॉरिटी कहाँ रह गई है? आपको लगता है कि वो केंद्र को बोल सकता है कि मैं जांच कर रहा हूँ? आपको लगता है कि उसकी हिम्मत है कि वो ये बोल पाए कि मैं जांच कर रहा हूँ और मैं जांच करके दिखाऊंगा? ये तो मोदी जी अगर कहेंगे जांच होगी तो होगी, मोदी जी नहीं कहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है। राज्य सरकार जांच नहीं कर सकती, क्योंकि राज्य सरकार का जो मुख्यमंत्री है वो तो हारा हुआ व्यक्ति है। वो तो दया पर, मोदी जी की दया पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जीत के आते अपने साथ 35-36 विधायक जिता के लाते, अपने दम पर जिता के लाते, तब मैं कह देता कि हाँ 5 सांसद जिता के लाते, तब मैं कहता कि वो लीडर हैं और वो जो है वो कर रहे हैं। वो दया पर हैं। जांच मोदी जी को करनी पड़ेगी, जांच केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। और हम निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि शंकराचार्य की बात को माने, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान केदारनाथ उनको सद्बुद्धि दे और वो जांच करें। और सिर्फ सोना की जांच ना करें, उस क्यूआर कोड की भी जांच करें। उस आपदा के दौर में जितने लोगों ने उसमें जो बाद में जो पुनर्निर्माण हुआ उसमें जो घोटाले में, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो दिल्ली में एक मंदिर बन रहा है, कौन बना रहा है, क्यों इतनी बड़ी साजिश की जा रही है, उस सब की जांच होनी चाहिए। उस क्यूआर कोड की भी जांच होनी चाहिए जो दिल्ली में भी लगा हुआ है केदारनाथ धाम के नाम से, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा हमारा निवेदन है। Okay, thank you so much, Premji, for joining on News Launcher. Thank you very much. थैंक Thank you. यू। नमस्कार।